नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2024 का पूरे महीने का द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर नोट्स का डिस्कशन। और देखिए, इसका पीडीएफ है ना, आपको 4-5 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग बुक पब्लिश का सोच रहे हैं। तो उसके बाद इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, हूल दिवस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, जिसे संथाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 30 जून को बिल्कुल ये मनाया जाता है। और इसके जो नेता हैं सिद्धो और कान्हू, ये भी याद रखना, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव है, फूलो झालो। और वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, हूल या संथाल विद्रोह, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 1855 में 1855 में बिल्कुल ये शुरू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लेना। 5 जून को सूरीनाम, और ये मुझे इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, बस पीआईबी में और ऐसा न्यूज़पेपर में मेंशन था तो हमने बात की है यहाँ पे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 30वें भारतीय सेना प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये बिल्कुल नाम याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें तो देखो भैया, जैसे ही ओलंपिक खत्म हो जाएंगे ना, एक स्पेशल वीडियो भी आपको ओलंपिक में मिलेगा, जिससे सारे एग्जाम बिल्कुल कवर हो जाएंगे, तो टेंशन इसकी बिल्कुल मत लेना। और ये जो भी चीज़ें हैं ना, मोटो क्या है ओलंपिक का, और ये जो भी साल में कितनी बार होते हैं, अभी कहाँ होंगे, इसके बाद कहाँ होंगे, इससे पहले वाला कहाँ होंगे, सब हम डिस्कस कर लेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, ओलंपिक को खत्म होने दो। ठीक है, नए आपराधिक कानून के बारे में बात करें, 1 जुलाई से बिल्कुल ये प्रभावी होंगे। श्रीलंकाई तमिल नेता के बारे में बात करें, आर संपथन, इनका निधन होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। वैसे सुभद्रा योजना के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की योजना बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस के बारे में। ये एक अमीबक संक्रमण है। ठीक है, अमीबा से होता है बिल्कुल। केरल में इसके केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इसी वजह से, मतलब दिमाग खाने वाला अमीबा होता है। नेग्लेरिया फाउलेरी इस अमीबा का नाम है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडोनेशिया आयातित वस्तुओं पर 100% से 200% सुरक्षा शुल्क बिल्कुल लगाएगा। इतना काम का मुझे ये भी नहीं लगा है। मैगियावेली के बारे में बात करें, स्विट्जरलैंड में है, ये भी मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच में एक मान्यता मतलब समझौता होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी फील्ड में भारत कौन से देश के साथ में ऐसा समझौता करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीआरएसई की नवाचार प्रोत्साहन योजना जो है। ठीक है, इस योजना के बारे में बात करें, पहली बात देखो ये क्या है, जीआरएसई। ठीक है, ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। सीपीआर से संबंधित समस्या का समाधान करना और स्टार्टअप और एमएसएमई जो है, इनका उपयोग करके तकनीकी विकास को बढ़ावा देना इनका काम है। तो ये योजना भी मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। बस इतना याद रख सकते हैं कि ये जो इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम है, ये कौन क्या लेके आ रहा है, इनका नाम याद रखने की कोशिश रख लेना। अदरवाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में अगर पहली रैंक मिलती है तो 5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, दूसरी रैंक आती है 3 लाख, और तीसरी रैंक अगर आपकी आती है तो यहां पे आपको 2 लाख रुपए बिल्कुल दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, 2021 से हर साल दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्कुल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस बार ऐड किया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपए का विशेष पुरस्कार, ये भी याद रख लेना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2024 में ये मिशन आता है, 14 में ये मिशन आता है, बिल्कुल देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बिहार के 3 ट्रांसजेंडर बने हैं सब इंस्पेक्टर। तो भैया इनका नाम और ये कौन से क्या जगह से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बिहार के किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। बाकी के लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो, पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बात क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये बिल्कुल केरल के पश्चिमी घाट में मुख्य जो नदियां हैं, पंबा और पेरियार। ठीक है, आदिवासी समुदाय यहाँ पे मन्नान और पालियंस देखने को मिलेंगे। वनस्पति के बारे में बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, अर्ध सदाबहार और नम पर्णपाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पेगासस के बारे में। देखो, पेगासस एक स्पाईवेयर है, इजरायली एनएसओ ग्रुप के द्वारा बिल्कुल ये विकसित है। बोरहोल के बारे में बात करें, बोरहोल भू भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कराड़ महाराष्ट्र के यहाँ पे है। ठीक है, एक कोयना वारना क्षेत्र भी है, ऐसा करके आप याद रखने की कोशिश रख सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। 11 जुलाई को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है, और इस बार का थीम होता है किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, थीम याद रख लेना,
और दिवस भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, 8 से 9 जुलाई रूस में ही ये बिल्कुल होता है। तो और इस बार का थीम होता है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मुझे नहीं लगता इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा याद रख लेना, 2023 तक यूएस डॉलर 100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का हमारा लक्ष्य है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का नागरिक सम्मान है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री साहब अगर जाते हैं तो ऐसे वाले सम्मानों से बहुत सारे देशों ने उनको सम्मानित किया, मतलब जैसे रशिया का हो गया ये नागरिक सम्मान, भूटान वाला था है ना, उससे भी उनको सम्मान किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। वहाँ पे आपको अज्ञात सैनिक की समाधि भी देखने को मिलेगी, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, वहाँ जाके वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो बहुत जरूरी बनता है। नेहरू प्राणी उद्यान के बारे में बात करें, हैदराबाद में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह इकोवास के नाम से जिसे जाना जा सकता है। तो माली जो है ये बाहर जाने का ऐलान कर दिया है इस समूह से, और पहले नाइजर और बुर्किनो फासो इससे बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेवियर माइली के बारे में। जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे CME-1 और सौर संयंत्र एंटोफगास्टा चिली, ठीक है गाइस, तो इतना याद रखना। वैसे मुझे इतना इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं लगा है। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में बात करें, आरबीआई इसको बिल्कुल लेके आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। पहली बात तो स्थापना कब क्या होती है ये बिल्कुल आपको होना चाहिए, कौन से क्या एक्ट से होती है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से क्या एक्ट से इसको लाया जाता है, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंडर में आता है। भ्रामक विज्ञापन 2019 के अधिनियम में परिभाषित 6 उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा, सूचना, चुनना, सुने जाना, समाधान खोजना और उपभोक्ता शिक्षा, ये सब बिल्कुल इसमें शामिल है। ये सबसे रिलेटेड जो भी केस होते हैं ये बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे खरीफ फसल की बुआई 378 लाख हेक्टेयर के पार हो चुकी है, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। श्री अन्न के बारे में बात करें, या मोटे अनाज कहते हैं, तो उसमें जवार बाजरा, रागी, छोटा बाजरा और मक्का ये शामिल होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट परी के बारे में बात करें तो देखिए भारत की सार्वजनिक कला, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे BBNJ समझौता के बारे में, जिसे हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको ये भी इसमें याद रखना है कि जो हमारा EEZ होता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, वो कितना न्यूटिकल माइल्स होता है, किलोमीटर में भी आपको पता होना चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसकी स्थापना 1994 में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इसकी होती है, ठीक है। और UN क्लोज जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब भैया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे पवाई झील, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, मुंबई में देखने को मिलेगी आपको ये। दक्षिण भारत का पहला सड़क मेट्रो फ्लाईओवर के बारे में बात करें, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज मानदंड के बारे में बात करें तो देखो 1500 से 2000 वर्षों का उस भाषा का इतिहास होना चाहिए, बिल्कुल सामाजिक परंपरा मौलिक हो, उधार न ली गई हो। तो अब कुछ भाषाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे तमिल भाषा कब इसको मतलब रिकॉग्निशन मिलती है, संस्कृत को कब मिलती है, कन्नड़, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, सबसे लास्ट में ओडिया को मिलती है 2014 में। तो ऐसा करके आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग लियांग करमपुआंग के चूना पत्थर की गुफा में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे M23 विद्रोह के बारे में, उत्तरी किवू DR कोंगो, बिल्कुल तो याद रख लेना ये गुफा मतलब ये विद्रोह कौन से क्या देश में है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रोजगार वृद्धि भारत में देखने को मिलेगी, और रूसी ये कुछ मुद्राएं हैं, ये बिल्कुल आप याद रख लेना, जैसे रूस की रूबल है, स्वीडन की क्रोना है, यूक्रेन की रिवनिया है, यूके की पौंड स्टर्लिंग है, इजराइल की शकेल है, चीनी के बारे में बात करें तो युआन है, और जापान की येन है। कई बार मुद्रा वनडे एग्जाम जो SSC बैंकिंग के होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में, 6 जुलाई को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। लुई पास्चर के सम्मान में बिल्कुल ये होता है, जो पहला रेबीज का टीका बिल्कुल लेके आते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना अफ्रीकन स्वाइन फीवर जूनोटिक नहीं है, और उसके लिए कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। और देखो जानवरों से संबंधित सभी रोग जूनोटिक नहीं होते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मेंशन था PIB में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्ल स्पाट के बारे में, क्रीमिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मछली की प्रजाति है, इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे पंगोंग झील के बारे में। देखो पंगोंग झील के बारे में बात करें, ऊंचाई कितनी है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, लेह लद्दाख में है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये अंतर्देशीय झील है, मतलब भूमि से घिरी हुई है।
नेक्स्ट बात करेंगे केरल का 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, ठीक है। एफएसएसआई के बारे में बात करें, वही रिपीटेड न्यूज है, बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। तो इसकी स्थापना के बारे में यह अधिनियम पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से बिल्कुल इसको रिकॉग्निशन मिलती है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं के प्रमाण के लिए भी ये बिल्कुल जिम्मेवार है, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में खाद्य प्रमाणन के लिए बिल्कुल, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, जिम्मेवार है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेकर नदी के बारे में, ये जर्मनी में ये नदी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। तो देखो इस योजनाओं के बारे में बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि इसको लॉन्च कब किया जाता है, ठीक है। ये डेट का एक बार कंफ्यूजन कई जगह देखने को मिलेगा आपको, 11 मार्च 2024 भी देखने को मिलेगा, और ये कब से क्या लागू, ये भी आपको दोनों ही डेटों का ध्यान रख लेना एक बार पेपर में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पीआईबी में मेंशन है। कभी ये सोचो कि सर ने गलत लिख दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट डाटा है वो बिल्कुल याद रख लेना, जैसे शर्मिला और लक्ष्मी जो बने हैं हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी, ठीक है, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ श्री शील नागू के बारे में। श्री शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नियुक्त किया गया है, तो ये नाम याद रख लेना भैया। और दुनिया 2025 में अंतरिक्ष में पहले भारतीय और गहरे समुद्र में दूसरे भारतीय को देखेगी, ये भारत सरकार ने कहा है, ठीक है, देख लेंगे भैया। मिजोरम और नागालैंड के बाद मेघालय ने आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मंदिर टैग को अस्वीकार कर दिया है, मेघालय ने। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था हरियाणा सिविल सर्विस में, और वो क्वेश्चन यहाँ से आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। क्या था वो? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने का निर्णय लिया था। तो पेपर में यही पूछा गया था कि क्या नया नाम रखने का निर्णय लिया गया, तो बस इसके ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है गाइज। और दूसरी बात यहाँ पे राज्य का कहना है यहाँ पे कि भैया स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऐसा कुछ कहने के लिए, मतलब हम बाध्य नहीं है ऐसा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। देखो भैया कॉलेजियम प्रणाली बिल्कुल हमेशा हर महीने चर्चा में देखने को मिल जाएगी, या जजों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जब भी बात होगी तो ये बिल्कुल प्रणाली निकल के आती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो कि संविधान में इस प्रणाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, और इस प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्तियां और स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंच के द्वारा बिल्कुल तय किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मतलब अनुच्छेद 124, और उच्चतम न्यायालय की बात करें 217 के अनुच्छेद में आता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 3 न्यायाधीशों के मामले, एक 1982 का केस आता है, सेकंड जज 1993 केस आता है, और फिर ये 1998 में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओडिशा में ओडिया भाषा में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, कोई हमें इतना काम का नहीं है। घड़ियाल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है घड़ियाल के बारे में कि मीठे पानी का मगरमच्छ, ठीक है, भारत में कहाँ देखने को मिलता है, भारत और नेपाल जैसे, तो चंबल और गिरवा जो नदियां हैं हमारे वहाँ देखने को मिलता है ये। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में बिल्कुल इसको रखा गया है, याद रखना। और आयुष्मान का जो स्टेटस है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में बिल्कुल रखा गया है। घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे मुथूट फाइनेंस को FATF रिपोर्ट के लिए बिल्कुल चुना गया है, काफी अच्छी बात है मुथूट के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण बिल्कुल होगा मेघालय के उमरोई में, याद रखना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर BN गंगाधर होंगे बिल्कुल। नीति आयोग के बारे में बात करें भैया, 0 से याद कर लेना बिल्कुल नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग क्या आरंभ करेगा, संपूर्णता अभियान आरंभ करेगा नीति आयोग। और एक कार्यक्रम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो SSC वनडे एग्जाम होते हैं ना पीछे इसके, उनमें यही पूछ लेंगे कि ये वाले कार्यक्रम कौन सा, क्या कौन लेके आया है, तो भैया नीति आयोग, याद रख लेना सीधा, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कोई बात नहीं, इतना काम का नहीं लगता है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, याद रख लेना, करने की कोशिश करना। और देखो कलाकुरुचि जहरीली शराब त्रासदी, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में, तो मुझे कुछ नहीं लगा ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इतना याद रख लेना, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में बात करें, ये बंदरगाह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। माउंट कांग यात्से के बारे में बात करें, ये लद्दाख में देखने को मिलेगा आपको। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बिल्कुल अध्यक्षता करेगा। पूछा जा सकता है कि भैया इस रिसेंटली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन से देश ने करी, तो प्यारे भारत ने करी है। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट
सिटी मिशन जो है मार्च 2025 तक बिल्कुल बढ़ाया गया है इसको, ये भी याद रख लेना। 2015 में इसकी शुरुआत होती है, 100 शहरों का चयन होता है, ठीक है। बजट कितना है ये याद रखने की कोशिश रखो तो अच्छी बात है, 48,000 करोड़ का बजट है। हरिकेन के बारे में बात करें तो उसको तूफान भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तूफान कौन से एरिया में कहा जाता है, साइक्लोन कौन से एरिया में कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल सिविल सर्विस का जो एग्जाम था उसमें बिल्कुल पूछा गया था, सेम एज इट इज वाली बात, और मैं 1000 बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। तो हरिकेन बैरिल कहां पे क्या आता है ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो और ये कैसे क्या घूमते हैं, कोई भी तूफान बनता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल पूरे हो गए, 1 जुलाई 2015 को बिल्कुल ये आता है। और पिछले 9 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय हमने बना दिए हैं, काफ़ी अच्छी बात है एग्जाम के लिए, लेकिन कोई जरूरी बात नहीं है। स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 के तहत अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो देखो इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को होती है। तो देखो पीसीएस के एग्जाम में रिसेंटली यही पूछ लिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो कब क्या बनता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसमें एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य देखने को मिलेगा। नियुक्ति के बारे में बात करें अध्यक्ष के बारे में, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कार्यकाल 3 साल का होता है, यह याद रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, ये इसके लिए बिल्कुल कंडीशन है, ठीक है। और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आयोग के कार्य मुख्य सिफारिशी और सलाहकार प्रकृति के होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोझिकोड शहर के बारे में, ये केरला का है बिल्कुल, और भारत का पहला साहित्य शहर घोषित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है उसके द्वारा, और इसी नेटवर्क के द्वारा संगीत शहर बिल्कुल ग्वालियर को संगीत शहर का दर्जा मिला था। और प्राग जो है चेक गणराज्य में पड़ता है, ये उपाधि पाने वाला पहला शहर 2014 में बनता है, ठीक है। और हमारा वाला बनता है अभी भारत का ये, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है गाइज। यूनेस्को की पहले कुछ कार्यक्रम है यूनेस्को के द्वारा, ये जैसे ये विज्ञान रिपोर्ट हो गया, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हो गया, विश्व विरासत कार्यक्रम हो गया, मानव और जीव मंडल का कार्यक्रम हो गया, तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में, नौसेना का प्रोजेक्ट है बिल्कुल ये, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। और तियानलोंग 3 रॉकेट, ये बिल्कुल चीन का। होसुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बात करें तमिलनाडु में बिल्कुल। और आईमैक्स प्रारूप जो है ये फिल्म से संबंधित है, इतना याद रख लेना, ठीक है गाइज। ये मुझे इतना नहीं लगा ये प्रोजेक्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ एयर इंडिया अमरावती में उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करेगी, इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति कौन होंगे, ये नाम याद रख लेना भैया, पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ईरान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुकी जो है समुदाय के लोग ये मणिपुर में देखने को मिलेंगे, काफी इशू था, जनवरी फरवरी काफी दिनों से इशू चला ही हुआ है। जोरावर के बारे में बात करें, स्वदेशी डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बिल्कुल हल्के टैंक हैं, 2027 तक सेना में शामिल इनको कर लिया जाएगा। चंद्रावल्ली की गुफा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। गिग वर्कर्स के लिए उदाहरण की बात करें, जैसे जोमेटो डिलीवरी पर्सनल होते हैं, उबर के ड्राइवर, ये गिग वर्कर की श्रेणी में आते हैं, इतना याद रख लेना, ठीक है। डेनिसोवंस के बारे में बात करें, प्राचीन मानव की प्रजाति है डेनिसोवंस, याद रख लेना, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करें तो भैया हेपेटाइटिस के प्रकार याद रख लेना, किस किस कारण से ये हो सकता है ये याद रख लेना। ये बिल्कुल यकृत जो है लीवर की सूजन की बीमारी है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टाइप का, ई टाइप का, बी सी डी, ये सब चीजें, ठीक है। 2030 तक का हेपेटाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम भी है WHO का, और भारत में हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामले हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ए और ई का जैसे कोई इलाज नहीं है। BCD के बारे में बात करें तो शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से हो जाती है, पीड़ित व्यक्ति के रक्त से संपर्क से भी बिल्कुल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रतन कुमार केश। रतन कुमार केश के बारे में बात करें, बंधन बैंक के MD और CEO इनको बिल्कुल नियुक्त किया गया है। अस्मिता कार्ड के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की सैनिटरी नैपकिन और एक अस्मिता परियोजना जो है UGC और शिक्षा मंत्रालय की योजना, 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित करना, ठीक है। रवांडा के राष्ट्रपति के बारे में बात करें, पाल कागमे होंगे रवांडा के राष्ट्रपति, ठीक है गाइज। अब CSIR के महानिदेशक का नाम याद रख लेना भैया, ठीक है, इनके महानिदेशक कौन है, और CSIR की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, देखने को मिलती है ये चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्माण पोर्टल के बारे में, मुझे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसमें कि पूछा जाएगा, मतलब एक योजना है जिसका उद्देश्य है पात्र UPSC उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए का समर्थन प्रदान करना, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसके जो राज्य है जहाँ पे इनकी कोल इंडिया का वो प्लांट वलांट ये सब है, तो उनमें बेसिकली देने की पहल ये सब है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अभ्यास मैत्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका 13वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य अभ्यास है। थाईलैंड के ताक प्रांत के
वचिरा प्रकरण में बिल्कुल ये होगा। और पिछली बार मेघालय के उमरोई में हुआ था। उमरोई काफ़ी डिफेंस के तौर से हमारा मतलब ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजें उमरोई में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 नई दिल्ली में होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्छातीवू द्वीप के बारे में बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य में बिल्कुल ही स्थित है। वेमनाड झील के बारे में बात करें, केरल में देखने को मिलेगी। और उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे कजाकिस्तान में, ये मैंने छोड़ा नहीं है, सोचो छोड़ दिया है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन होता है, अस्थाना डिक्लेरेशन वहाँ से निकल के आती है सॉरी, ठीक है। AEEE 2061 नेटवर्क, ये किससे संबंधित है? मोबाइल कनेक्टिविटी से संबंधित है, याद रखना, द हिंदू में चर्चा में था ये। हॉकी इंडिया पहली बार मास्टर्स कप की मेजबानी करेगा, तो आपको पता होना चाहिए मास्टर कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ये। और ड्यूरेंट कप के बारे में बात करें, फुटबॉल से संबंधित है, तो ये कहाँ पे क्या होने वाला है, ये जगहों के प्लेस भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजल टैक्स के बारे में। एंजल टैक्स 2012 में लागू किया गया था। सरकार ने सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल कर को समाप्त करने की घोषणा की है, याद रख लेना, ठीक है। वात्सल्य योजना के बारे में बात करें, बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे तब अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अंशदायी पेंशन योजना है, माता पिता और अभिभावक करेंगे इसमें योगदान। निर्मला जी जो सीतारमण जी है, लगातार सातवीं बार इन्होंने बजट को पेश किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, क्योंकि दवाओं से संबंधित जब भी बात होगी ये ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएगा। और इसके जो प्रमुख है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल होते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है इसकी बेसिक चीज़ें कि भैया दवाओं को मंजूरी देते हैं, क्लिनिकल जो परीक्षण होते हैं उनका संचालन करते हैं, आयातित दवाओं की गुणवत्ता की जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूके के नए विदेश सचिव डेविड लेमी होंगे, ठीक है। और गंगावली नदी कर्नाटक में देखने को मिलेगी। 21 जुलाई सबसे गर्म दिन, किसने कहा है? C3S ने। ये कौन है? कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा है, यूरोपीय संघ जलवायु मॉनिटर सेवा है ये, ठीक है गाइज, मतलब यूरोपीय संघ का है ये, ऐसे करके याद रखना, पूछा जा सकता है। C3S रिसेंटली चर्चा में था, तो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किससे है, तो ऐसा करके, तो ये यूरोपियन संघ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में सहकारी समितियों की जो स्थिति है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। क्षेत्रवार अगर बात करें तो सबसे अधिक आवासीय सहकारी समिति क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट मुझे नहीं लगता इतना ये इंपॉर्टेंट है। जियो पारसी के बारे में बात करें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की बिल्कुल ये है, पारसी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को उल्टने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए योजना शुरुआत की गई थी। मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करें, सरकारी कर्मचारियों को निरंतर सीखने और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इतना याद रख लेना बस, ठीक है। इसमें मेंशन था कि पिछले 2 वर्षों के दौरान विदेश में सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभाग के द्वारा किसी भी सिविल सेवक को नहीं भेजा गया वहां पे, तो इतना कुछ काम का मुझे ये नहीं लगा है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है गुरुग्राम हरियाणा में बिल्कुल है, और मस्तिष्क दिवस जो है विश्व का 22 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो राइट टू शेल्टर मतलब आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बिल्कुल आपको याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा जाएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज, ठीक है, मतलब कर्नाटक में यहाँ पे लिथियम के संसाधनों की खोज हुई है। और अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैप में लोकेशन दिखा देंगे सेपरेट, पूरे महीने का वीडियो एक छोटा सा 1 पेज में मैप लेके आ जाएंगे। भारत में अगर बात करें ना लिथियम के बारे में, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, लेकिन PIB का डाटा है, एक बार आप देख लेना, PDF 4-5 दिन में आपको मिल जाएगी, वैसे टेंशन मत लो, अपने टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में बात करें, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक बहुहितकारक संगठन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने USA, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, ये कुछ देश हैं, इनके साथ में मिलके इसको 9 सितंबर 2023 को G20 के शिखर सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अलायंस है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है, ये कब क्या हुआ था, मतलब ऑन द साइड लाइन ऑफ G20 इसको लॉन्च किया गया था, तो याद रखना कभी G7 पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के बारे में, खान क्वेस्ट जिसका नाम है, ठीक है। तो मंगोलिया के उलान बतार में ये बिल्कुल शांति के लिए है, पीस कीपिंग मिशन है ये, इतना याद रख लेना, ठीक है गाइज। टाइफून तूफान गेमी जो है वो फिलीपींस में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लामोचन पर्वत के बारे में, हिमालय में देखने को मिलेगा। और नाइजर के बारे में बात करें, नाइजर में आर्थिक संकट, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रिसेंटली कौन से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के भाग के रूप में 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट बात करेंगे आदर्श कौशल ऋण योजना के बारे में, अधिकतम ऋण सीमा 7.5 लाख रुपए इसमें बिल्कुल बताई गई है, पहले कितनी थी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेखर कपूर को IFFI फिल्म फेस्टिवल का निदेशक नियुक्त किया गया है, ये याद
रख लेना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है वैसे, ठीक है। मोइदाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आने वाले सभी एग्जाम के लिए। चराइदेव मोइदाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली था ये, और भारत की 43वीं साइट के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। इसी के साथ भारत दुनिया भर में छठे सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया है। एक दशक के भीतर भारत में 13 विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत बिल्कुल मतलब के बाद असम का ये तीसरा धरोहर है, याद रखना। मतलब कहाँ पे है ये भी याद रखना, राज्य का नाम, ठीक है। तो ये असम का तीसरा है, इससे पहले काजीरंगा और मानस बिल्कुल ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साइट योजना के लिए, मुझे नहीं लगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि पीआईबी में चर्चा में था इसीलिए, ठीक है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर होंगे, लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। पार्टी इतना कई बार पूछ लेते हैं पार्टी का, अदरवाइज ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को 35,000, ठीक है, ये देखो क्लाशनिकोव AK-203 असाल्ट राइफलें, कहाँ से? रशिया से, इतना याद रख लेना क्योंकि रशियन मेड और रशिया बहुत अच्छी चीज़ें हैं रशियन, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। भैया ये आज का चर्चा में नहीं है, जनवरी फरवरी हर महीने ऑलमोस्ट बीमारी फैलती है, तो ये भी बिल्कुल फैल जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। H1N1 स्वाइन फ्लू, ठीक है, याद रख लेना। पेनाटोनी ग्रुप के बारे में बात करें, अमेरिका में स्थित है बिल्कुल, ठीक है गाइज, और इसने भारत में हर साल $100 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में। अंतर सरकारी संगठन, बिल्कुल भारत इसका सदस्य है, ये भी याद रख लेना। 1951 में ये स्थापित होता है। मानवीय और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना मेनली काम है, और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। ये विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी करता है, द्विवार्षिक जो रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंट एटना के बारे में। यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी काफ़ी चर्चा में है, सिसिली इटली के पूर्वी तट पे है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो है ना, ये तितलियों की, बटरफ्लाई जो है ना, इनकी प्रजातियां हैं। कॉमन जे हुआ, कॉमन मार्मम हुआ, लाइम स्वेलोटेल हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नो नीड टू वरी। नेक्स्ट बात करेंगे निकोलस मादुरो के बारे में, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और वहां भी आर्थिक संकट छाया हुआ, नाइजर में भी छाया हुआ है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन लेंस निर्माता कार्ल जेस भारत में कारखाना स्थापित करेगी, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोलन हाइट्स के बारे में। तो ये पहाड़ियाँ आपको इजराइल में देखने को मिलेगी, गोलन हाइट्स की पहाड़ियाँ, ठीक है। वैसे देखिए हमारा वन शॉट रिकॉर्ड होता है, कोई एडिटिंग नहीं होती, तो थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस अगर हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा परियोजना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में बिल्कुल स्थापित की जाएगी। आसियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग यू हैव टू नीड अबाउट टू नो। आसियान के बारे में सब कुछ जान लेना भैया कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, स्थापना बैंकॉक घोषणा से होती है। इसके सदस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी सदस्यों का नाम याद रख लेना। इसका मेनली उद्देश्य क्या है ये भी याद रख लेना कि उसका उद्देश्य क्या है। और मुफ्त व्यापार समझौता भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के बीच में बिल्कुल है। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैं बोलता हूं हमारा दिल्ली का वीडियो भैया देखा करो, सुना करो। उसमें हम लोग यूपीएससी के जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो भी दिल्ली के वीडियो में नीचे मेंशन करके डिस्कस करते हैं। तो भैया डेली का देख लिया करो, 5-7 मिनट का ही वीडियो होता है हमारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटोरिनी द्वीप के बारे में, ये ग्रीस में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इतना मुझे नहीं लगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा याद रख लेना यार, गाजा मठ जो है, ये गाजा में मठ है जिसका नाम है सेंट हिलारियन कॉम्प्लेक्स, यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची, ठीक है, स्थलों की सूची में इसको, ठीक है। तो याद रख लेना एक बार। नीति आयोग तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। इसके उपाध्यक्ष याद रखना, कौन है उपाध्यक्ष और इसका अध्यक्ष कौन होता है, याद रखना। गठन इसका मतलब गठन कब होता है, इसने योजना आयोग को रिप्लेस करा था, याद रखना। इसके कुछ कार्यक्रम है जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया मिशन है, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसी का है। G20 की अध्यक्षता की अभी 2024 की बात करें, ब्राजील के पास है बिल्कुल। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नया पंबन पुल के बारे में। तो पुल की लंबाई आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और इस पुल को कौन बना रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल जो तमिलनाडु के कहाँ पे, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा,
ठीक है, याद रखना 1914 में बने पुराने पंबन पुल की जगह ले लेगा नया वाला पंबन पुल, भारत का पहला समुद्री पुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। देखो आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, ब्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लिया करो भैया। तो बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो, ये भी बैंकॉक घोषणा से निकल के आता है, तो ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है इनके बारे में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। संयुक्त जीडीपी जैसे 5.2 ट्रिलियन है, ठीक है, नया वाला डाटा है, टेंशन मत लेना। कभी किसी कोचिंग वाले में देखो 2.3 का डाटा लिखा मिले, वो पुराना डाटा है, हमारा वाला पिछले साल का लेटेस्ट वाला डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कमला पुजारी के बारे में। तो देखो ओडिशा की एक भारतीय आदिवासी महिला थी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया, तो इनको पद्मश्री प्राप्तकर्ता 2022 की याद रख लेना, ठीक है, कमला पुजारी जी ऐसे करके। इंडिया केम थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हमारे देश में भी चल रहे हैं, चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी मुझे नहीं लगा, कारवार तट याद रख लेना बस कि कहाँ पे, कर्नाटक के वहाँ पे है ये बस। कृष्णा राजा सागर बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस महीने अगस्त में भी चर्चा में आज भी बात की है हमने। तो ये कर्नाटक के कावेरी नदी पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल बांध है, ठीक है। निर्माण कार्य 1911 में इसका शुरू हुआ था और 1931 में बिल्कुल पूरा, तो ऐसे करके याद रख लेना। और इसी के लिए जो सर एम विश्वेश्वरैया जो हैं, विश्वेश्वरैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, जो भारतीय नियोजन का जनक जिनको माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसका, ठीक है। ये कौन से क्या मतलब एक्ट से इसका गठन होता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये याद रखना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे भारत आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत भूटान को 1500 करोड़ रुपए बिल्कुल हम लोग उनको देने वाले हैं। 165वां आयकर दिवस 24 जुलाई को बिल्कुल मनाया गया। और आयकर दिवस कब मनाया जाता है याद रखना, और जो हमारा आयकर होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, ठीक है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़, याद रखना बिहार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश को राजधानी अमरावती के विकास और पोलावरम परियोजना के लिए, मतलब पोलावरम प्रोग्राम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का बिल्कुल, तो इसके लिए दोनों इस कामों के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा, बजट में कहा गया। 3 कैंसर उपचार दवाओं की सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। दवाओं का नाम याद रख लेना, कौन सी बीमारी के लिए, कैंसर के लिए, ये भी याद रखना। कई बार दवाओं की कंपनियों का नाम पूछ लेते हैं जो हाईली वर्ल्ड लेवल पे प्रचलित होती हैं दवाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कीर्ति कार्यक्रम, मुझे नहीं लगा है इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रख लेना खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, ये खेलों से संबंधित है। शाकंभरी का महोत्सव जो है भक्तों के द्वारा सब्जियां और फल दान किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मानस पोर्टल मतलब मुझे नहीं लगा इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मादक पदार्थों की निषेध सूचना केंद्र से संबंधित है ये। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल आयातक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से बिल्कुल लेते हैं। पाउंड स्टर्लिंग पहले बात कर चुके हैं, यूके की बिल्कुल मुद्रा है। तंबाकू के बारे में बात करें, वास्को डी भारत में लेके आया था तंबाकू, आज भारत के लोग मजे से पीते हैं तंबाकू, इससे बहुत लोगों की डेथ हो रही है, ये डाटा आया था, तो इसीलिए हमने बात करी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट ने अपनी अर्थव्यवस्था को कृषि से खनन की ओर झुका दिया है, मतलब ये लोग कृषि से माइनिंग की तरफ एक्टिविटियों में आ गए हैं, वहाँ से भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रेसल फॉर ग्लोरी स्कीम है, ठीक है, इंडसलैंड बैंक जो है और इंस्पायर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट के द्वारा, मुझे ये भी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं लगी है। जैम ये भी मुझे नहीं लगा है इतना इंपॉर्टेंट, बस याद रखना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो ये है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अगस्त 16 में इसको लॉन्च किया गया था। मेनली काम है आम प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद से संबंधित है। बस कई बार पूछ लेते हैं यार पेपर में, मतलब हम सोचते हैं ना बिल्कुल आसान है, वो चीज़ भी बिल्कुल आसान ऊपर ऊपर वाली लाइन देखने को मिल जाती है पेपर में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस, नहीं पूछा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार जो है, इसमें राशि कितनी दी जाती है, ये राशि याद रख लेना, और 5 पुरस्कार बिल्कुल दिए जाते हैं। केन बेतवा लिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, इसमें याद रखना केन रिवर आपको मध्य प्रदेश में ही दिखाई देंगी, बेतवा भी आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, ठीक है। ये लिंकेज की बात यहाँ पे की गई है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी सोचो कि सर ने गलत लिख दिया है, ठीक है। नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिक्षेप योजना के अंतर्गत पहली परियोजना है बिल्कुल, इसीलिए मेंस प्रीलिम्स हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस सीपीएफ, सब में देखने को मिलती है ये वाली योजना। इसमें नदी पूछ लेंगे, इवन यूपी के पेपर में भी कई बार पूछा गया था कि भैया ये वाला बांध कौन से उस पे है, तो याद रखना कि ये जो है राजघाट है, पारिछा है और माता टीला जो बांध है बेतवा नदी पर ये बांध है, ठीक है गाइज। और बेसिक इन्फॉर्मेशन इनका याद रखना, जैसे ये दोनों ही नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। केन की उत्पत्ति और बेतवा की कहाँ पे कौन से राज्य से होती है, मध्य प्रदेश, पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। हम्पी जो है कर्नाटक में है, विश्व धरोहर बिल्कुल है, यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठल मंदिर और कमल महल देखने को मिलेंगे। वीरता
वीरता पुरस्कार की बात करें, 2 प्रकार के होते हैं, एक शांतिकालीन होते हैं, एक युद्धकालीन होते हैं। युद्धकालीन में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950 को। शीतकालीन शांतिकालीन के बारे में बात करें तो इसमें अशोक चक्र की श्रेणी के अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 आता है। बाद में इन श्रेणियों का नाम बदल के रखा गया अलग, जैसे श्रेणी 1 को अशोक चक्र और श्रेणी 2 को कीर्ति चक्र, श्रेणी 3 जो है शौर्य चक्र। ठीक है, जनवरी 1967 में बिल्कुल ये सारी चीजें होती है। स्थापना इनकी 4 जनवरी 52 को होती है, लेकिन इनका नाम बदला जाता है 1967 में। ठीक है, और इनकी घोषणा साल में 2 बार होती है, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर, याद रख लेना। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनकी नियुक्ति जो है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल की जाती है और पुनः नियुक्ति इसमें नहीं होती है, याद रख लेना। ठीक है, ये केस है, ये इसी आयोग से इन्हीं से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। और इससे बिल्कुल आरटीआई कानून की उत्पत्ति होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, चांदीपुरा वायरस के बारे में बात करें, चांदीपुरा कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित बिल्कुल है, और मस्तिष्क की सूजन का ही बिल्कुल ये बीमारी है, कारण है। अनानास के बारे में बात करें, असम में अनानास सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दोनों चीज़ें याद रख लेना। इसकी मुख्य किस्में हैं केव और क्वीन। ठीक है, फसल की कटाई जुलाई से सितंबर के बीच में होती है अनानास की। ठीक है, और भारत निर्यात करता है कहाँ से, जिसको, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया। ठीक है, रूस, चीन संयुक्त कोई काम का नहीं है, दूसरे देशों की एक्सरसाइज आपस में कुछ भी करें ये लोग। हाँ, ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, तो याद रखना कौन से देश ने रिसेंटली ऐसा किया। सुश्रुत जयंती की बात करें, 15 जुलाई को ये जयंती बिल्कुल मनाई जाती है, और सुश्रुत को सर्जरी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और NW 101 नेशनल वाटरवे है, ये कौन सी क्या नदी में है, और ये नदियाँ कहाँ पे है, ये भी याद रखना, नागालैंड में है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार का थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। नेक्स्ट बात करेंगे, निषाद समुदाय बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये सबर बैंक जो है रशियन बैंक है, ये याद रखना, रूसी रशियन, सबर रशियन। ठीक है, ये इतना कुछ काम का मुझे नहीं लगा है। इंदौर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अलमाटी बांध के बारे में बात करें, लाल बहादुर शास्त्री बांध। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर यह बांध बिल्कुल बनाया गया, इतना याद रख लो। कृष्णा नदी बेसिन भारत में तीसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बिल्कुल बहती है। वॉल्बाचिया के बारे में बात करें, यूपीएससी पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछ चुकी है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वॉल्बाचिया विधि क्या कुछ है, सभी वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने में प्रभावी ये विधि नहीं होती है। ये विधि जो है मच्छर जनित बीमारियों के संचरण को बिल्कुल इससे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें बिल्कुल गाइज आपको ध्यान में रखना है। वॉल्बाचिया बैक्टीरिया संक्राणु में अनुपस्थित होते हैं, याद रखना, संक्राणु में अनुपस्थित होते हैं। मादाएं अपनी संतानों को वॉल्बाचिया संचारित कर सकती हैं, लेकिन नर नहीं कर सकते। जैसे आप नर हो, मान लिया, नर मतलब पुरुष, नर है ना, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में। भैया ये भी बेसिक चीजें हैं, स्टैटिक पोर्शन एज ए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन करंट अफेयर का मुद्दा है। स्थापना इसकी कब होती है, संतनाम समिति की सिफारिशों पर इसकी होती है, याद रखना। मोटो के बारे में बात करें, उद्योग निष्पक्षता और अखंडता, मोटो, ये चीजें याद रखना, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, ये भी मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट है ना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जांच करने की शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको प्राप्त होती है। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री। COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान करेगा। ठीक है, बाकू इनका शहर। कार्लोस अलकराज ने विंबलडन जीता, और विंबलडन जो है टेनिस से संबंधित है, तो ये खिलाड़ी भी फिर टेनिस से संबंधित। बारबोरा क्रिजिकोवा महिला विंबलडन जीत लिया है, टेनिस से संबंधित है ये बिल्कुल विंबलडन। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस 25 जून को बिल्कुल मनाया जाएगा, याद रख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। भूटान इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये अलायंस कौन लेके आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2023 में लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण, जिसमें 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्योमा, जैगुआर और चीता। 2022 में 8 चीतों को नमीबिया से हमने आयात भी करा था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है हमारा, 1973 में। और ये जो अलायंस है ना, इसका जो मुख्यालय भारत में है, और भारत ने अनुदान राशि के तौर पे 150 करोड़ के लिए बात भी कही थी 2023-24 से 27-28 के लिए। तो भैया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लेके आता है तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है। और गैलिथिया बे वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। और ये EMRS जो स्कूल है ना, ये नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है बिल्कुल। तो पुराने करंट अफेयर में भी कवर है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें शिक्षा पूरी तरह से होती है मुफ्त। और गैर अनुसूचित जनजातियों को कुल सीटों का 10% तक प्रवेश दिया जाता है। मतलब ये मत सोचना कि एकलव्य मॉडल स्कूल में सिर्फ जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, दूसरे भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है गाइज।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मखाना जो है, बिहार कुल देशों का 90% उत्पादन करता है मखाने का, और मिथिला क्षेत्र इसके लिए बिल्कुल जाना जाता है, याद रख लेना। वैसे मखाने की खेती तंजावुर तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगी, और मखाने को फॉक्स नट या लोटस सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, वर्कला केरला में पड़ता है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, ठीक है। स्केवेलस हिमा गहरे पानी की डॉगफिश शार्क है। त्रिशूली नदी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, मुझे नहीं लगा था ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट नहीं किया। अभ्यास पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के द्वारा और इनके बीच में, मतलब वायुसेना वाली एक्सरसाइज है अभ्यास पिच ब्लैक, ठीक है, याद रख लेना। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, और कारगिल दिवस 26 जुलाई को बिल्कुल मनाया जाता है। 1999 में बिल्कुल ये होता है, लाहौर समझौता है इसी के तहत 99 में होता है, ठीक है। और कारगिल जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक बिल्कुल जिला है। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है, भारत पाक का युद्ध 1947, 1965 और 1971 में होता है, ठीक है। अभी भी ये बदतमीज लोग मान नहीं रहे हैं, तो देखते हैं कब क्या करेंगे। चार धाम तीर्थयात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बना सकते हैं। इससे आपको चारों धामों के नाम पता होना चाहिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। मतलब जैसे सीक्वेंस में हमने लिखा है ऐसी सीक्वेंस में अगर आप जाओगे तो शुभ माना जाता है। और ये जो स्वास्थ्य खाता है इसमें 14 अंक का नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैप्टन अभिलाष रावत के बारे में। आईएमओ 2024 पुरस्कार समुद्र में बहादुरी के लिए इनको बिल्कुल सम्मानित। नेक्स्ट बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है, सैन फर्नांडे विंझिंगम पोर्ट जो है केरल में पर आने वाला पहला मदरशिप, कोई काम का नहीं है यार। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये बिम्स्टेक के बारे में, पहले ही हम बात कर चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेंशन नहीं लेनी है। ब्रुकफील्ड कैनेडियन है, लीप ग्रीन एनर्जी तमिलनाडु की है, दोनों में $200 मिलियन, मतलब ब्रुकफील्ड जो है ये लीप ग्रीन एनर्जी में $200 मिलियन का निवेश करेगी। बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें काम की होती है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखो मॉरिटानिया रेगिस्तान, ये कहाँ पे है, पश्चिमी अफ्रीका राज्य में बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे करके चर्चा में आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, या ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, और गोवा वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, उत्तरी सीमा पर स्थित गांव और ब्लॉकों के विकास के लिए योजना है, ठीक है। तो इतना करके याद रखना। गृह मंत्रालय के अधीन अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए बिल्कुल ये, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पुस्तक जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर रामास्वामी बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट दामोदर घाटी निगम के बारे में बात करें, कब क्या गठित होता है ये, तो ये इतना याद रख लेना बस, कहाँ पे क्या अपना कार्य करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में, तो पेरियार टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एक बार, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ऐसे ही याद रख लो, पेपर में पूछ लेंगे कि अधिनियम कब आता है, ऐसे करके चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक सुरक्षा के लिए पहली बार 10 सदस्यीय K9 टीम भारत से पेरिस पहुंची है। कौन सी टीम, K9 टीम, ऐसे करके। चांदीपुरा के बारे में पहले बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के गाँव में पहली बार 1965 में इसका केस मिला था, चांदीपुरा वायरस का नाम इसीलिए दिया गया था, ठीक है। ADB ने भारत में वित्तीय वर्ष 2025 की GDP वृद्धि दर को 7% पर बरकरार रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा 14 सदस्य हैं, 14 के नाम याद नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंट देशों के जो नाम है वो एक बार याद रख लेना। 2022 में इसको USA के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन जो है नासा का है, याद रखना, चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलंबिया विश्व में पन्ना के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है कोलंबिया, ऐसे करके याद रखो। बत्तीर जो है वेस्ट बैंक का एक फिलिस्तीनी गांव है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 अब भारत में है, एक गेवरा और एक कुसमुंडा कोयला खदान। कहाँ पे पड़ती है, छत्तीसगढ़ में ही है दोनों, ये भी याद रख लेना, ठीक है। गोवर्धन योजना के बारे में बात करें, आज की योजना नहीं है, पुरानी योजना है, कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है गाइस। मार्च 2025 तक अलग पूजा में मुर्गी पालन पर प्रतिबंध लगाया, कोई बात नहीं, इतना काम का वैसे नहीं बनता, नेशनल न्यूज़ की बात अगर आए तो, क्योंकि यहाँ पे केरल में ये फैलते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। मुर्गियों से बीमारियाँ बहुत सारी होने लग जाती हैं, इसीलिए बोलता हूँ भैया अपना घास फूस खाया करो, मतलब फल सब्जियाँ फ्रूट्स ये खाया करो, इसमें जितनी जान है ना उतनी जान कहीं नहीं होती है। भारत के 35वें विदेश सचिव विक्रम मिश्री होंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा वो इसमें थोड़ा सा हो गया, तो देखो काफ़ी टाइम वन शॉट रिकॉर्ड है, पहले ही बोल चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी देखने को मिलेगी थोड़ा यहाँ पे नॉइज़ है या ऐसा कुछ, ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक का कोई इसमें प्रावधान नहीं होता, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय बिल्कुल अंतिम होता है, याद रखना, ठीक है गाइज। और बेसिकली इसके बारे में है ना आप लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है उससे
इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरो कप 2024, स्पेन ने बिल्कुल जीता है, फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता है, फुटबॉल से संबंधित है। हरियाणा ने ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाई है, तो हरियाणा के बच्चों के लिए काम का है। इंदिरा साहनी केस फैसला 1992 का इसी से संबंधित है, ये याद रख लेना बस। पेरियार नदी के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था पेरियार के बारे में, तो पेरियार जो है केरल में ये पड़ता है, केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से निकलकर वेम्बनाड झील से बहती हुई है, अंत में अरब सागर में ये बिल्कुल मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, मुल्लायार, चेलुथोनी और मुथिरा पूजा और एडामाला नदी है, इडुकी बांध है इसके ऊपर, और मुल्ला पेरियर बांध भी इसी के ऊपर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अन्नायुट्टू के बारे में। अन्नायुट्टू के बारे में वार्षिक हाथी भोजन अनुष्ठान है, केरल में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल में हाथियों की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। हाथी परियोजना जो है उसको 30 वर्ष मतलब कब आती है, 1992 में आती है। 7% 60% जंगली एशियाई हाथी कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एशियाई हाथियों की प्रजातियां इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन, ठीक है, तो याद रख लेना। और हाथी जो है उम्र के साथ इनका जन्म अंतराल भी बढ़ता है, मतलब जैसे पहली बार इन्होंने जन्म दे दिया 20 साल की उम्र में, तो अगली बार जन्म देंगे 22 साल 24 साल की, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा। जो गर्भकालीन अवधि इनकी 18 से 22 महीने होते हैं, ये भी याद रख लेना एशियाई हाथी की, ठीक है गाइज। तो और आयुष्यन के स्टेटस में इनको इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय बिल्कुल श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है आयुष्यन वाला, बाकी कई बार ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन आयुष्यन का जो स्टेटस है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत अधिकतम संख्या 34 जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला के, और अभी वो पूरी है, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल उत्पादक है, ये भी याद रखना। संसद का सत्र के बारे में बात करें तो देखो, संसद एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए मिलती है, जिसमें बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन होता है। ये टाइम पीरियड याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 85 संसद को सम्मान करना, और संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। संसद के मिलने के लिए आवश्यक दिनों की न्यूनतम संख्या कुछ ऐसे निर्धारित नहीं है। मोइदाम्स, और ये बिल्कुल इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो दफन प्रणाली है अहोम राजवंश की, असम, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं, इनके बारे में भी हमने बात की थी शुरुआत में, तो पहली भाषा कौन सी थी, लास्ट में कौन सी थी, वो याद रख लेना। अटल इनोवेशन मिशन बात कर चुके हैं पहले ही बिल्कुल, तो ये किसका है अटल इनोवेशन मिशन, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, शुरुआत में बात की थी। नेक्स्ट बात करेंगे महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो कितनी क्या है, 17-18 में 23.3% से बढ़ के 22-23 में 37% हो गई है। और आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, मुझे नहीं लगा है इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एनडीए सीडीएस का कोई ऐसा पेपर देते हो तो भैया आपके लिए काम का बनेगा। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में, मतलब ओलंपिक मोमेंट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टेपियोका पौधा के बारे में बात करें, ये कसावा, बिल्कुल इसके नाम से भी मतलब इस पौधा को जाना जाता है। यूपीएससी एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी वैसे पूछ चुकी है, ऑप्शन में आया था। तो इसका प्रमुख उत्पादन तमिलनाडु और केरल में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। तो याद रख सकते हैं, इसके लिए जो फसल उगाएंगे इसकी मतलब खेती करें, अगर हम चाहें इनको उगाना चाहें तो कितनी क्या कंडीशनें होती हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी वैसे इनकी खेती की जा सकती है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सीटी कुरियन का निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बात करें, घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलेंगे। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नीता अंबानी पुणे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, पूछे जाएगी पूरी संभावना। जम्मू और कश्मीर का किश्तवाड़ उत्तर भारत का प्रमुख पावर हाउस है। बाघ नख के बारे में बात करें, शिवाजी महाराज द्वारा प्रयोग की जाने वाली बाघ के पंजे के आकार का हथियार होता है, हाथों में फंस जाता है, मारने के लिए काम आता है। फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले इसके ईपीएफओ के बारे में हम वैसे बात कर चुके हैं। वैसे ये याद रख लेना, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत बिल्कुल ये अपने काम ये देखता है। भारत जापान संयुक्त कार्बन क्रेडिटिंग तंत्र की योजना बना रहे हैं, बन जाएगी तो भी हम अच्छे से बात करेंगे। ये मुझे इतना नहीं लगा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड भारत ने यूएस, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा स्थान प्राप्त करा है, इतना याद रख लेना, जिसमें 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, ठीक है गाइज। निपा वायरस के बारे में बेसिकली आपको ध्यान रखना है। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, और ये उसी परिवार से आता है का मतलब इस परिवार का नाम है, तो ये याद रख लो। सबसे पहले इसके केस जो है मलेशिया और सिंगापुर में 98-99 में देखने को मिलते हैं, और ये बिल्कुल घरेलू सुअर से वहाँ पे फैल गया था, ठीक है। मेनली ये आपको देखने को मिलेगा, वैसे फ्रूट बैट से ये फैल जाता है ना, और ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है गाइस, ठीक है। इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, और इसके लिए दवा दी जाती है जिसका नाम है रिबाविरिन, ठीक है। ऐसा थोड़ा थोड़ा याद रख लो। भारत में पहली बार 2001 में जैसे पश्चिम बंगाल में इसका केस देखने को मिला है, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैसूर की कैप्टन सुप्रीथा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनती है, ठीक है गाइज। ये वही अमीबिक इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें अमीबा के बारे में, बेसिक जान लेना कि जैविक दगत प्रोचेस्टा से संबंधित एकल कोशिका वाले जीव होते हैं ये, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे
संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पाउला नॉर्वेज, ठीक है, नाम याद रख लेना कई बार। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, इसका कटआउट मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, जाके देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने किया है। इसमें जो 6 अंग होते हैं ना, जिसमें मैंने ये भी मेंशन किया है, इसमें से एक अंग जो जैसे है उसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट बात करेंगे बागमती नदी के बारे में। कोसी की सहायक है, बिहार और नेपाल से होकर बहती है, काठमांडू घाटी की शिवपुरी पहाड़ियों से बिल्कुल उत्पन्न होती है। नूनो बोर्जेस ने नॉर्डिक ओपन जीत लिया है, और नॉर्डिक ओपन जो है टेनिस से संबंधित है, और नडाल इसमें फाइनल में थे इनके साथ में, मतलब नडाल हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 24 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीत लिया है। ये हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव से संबंध रखती है, और देखो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनती है। और जब ओलंपिक खत्म होंगे तो अच्छे से हम बात करेंगे। गोदावरी नदी के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदी परवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणिता, इंद्रावती, मन्नेर और सबरी है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको बिल्कुल जाना जाता है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये बिल्कुल याद रखना। बेसिन इसका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा में है। अधिकतम वर्षा इसके बेसिन में दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलेगी। और ये जो नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, इतना याद रखना। ऊर्जा दक्षा ब्यूरो भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखना 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत बिल्कुल इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है गाइज। और इसका एक राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक आता है, और स्टार लेबलिंग प्रोग्राम भी आता है। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था स्टार लेबलिंग के ऊपर, तो मैंने वो भी जिस दिन इसका डिस्कशन करा था उस दिन क्वेश्चन दिखा के आप बच्चों को, इसीलिए बोलता हूँ डेली का वीडियो 4-5 मिनट का होता है, देख लिया करो भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वुड के बारे में बात करें, देवताओं की लकड़ी के नाम से भी इसको बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। असम में इसको सांची के पेड़ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार प्रजाति है, इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पशु अधिकार आंदोलन चले हुए हैं तुर्की में, मतलब कुत्तों को रोड पर दिखाई दे तो उनको मार दो, खत्म कर दो, ऐसी बात वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था। इसीलिए इनके अधिकार के लिए लोग सड़कों पर आए कि भैया ऐसा जीव हत्या मत करो। मोरक्को के बारे में बात करें, यहाँ पे लीगल कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब कैनबीज को आप उगा सकते हो, तो किसान यहाँ के काफ़ी खुश हैं। और टेंजियर के दक्षिण पूर्वी सैफ चोइन क्षेत्र में ये बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर आपको कैनबीज की जो खेती देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन में क्रमशः 43% और 44 की वृद्धि देखने को मिलेगी। माउंट किलिमंजारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तंजानिया में एक सलूस सुप्त ज्वालामुखी भी है ये, ठीक है, तो याद रख लेना कहाँ पे पड़ता है। कई बार पेपर में पूछते हैं, एचसीएस में रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले में। और हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ देखिए गाइज, आपका कोई सजेशन सुझाव हो, मोस्ट वेलकम। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।